हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वही भौतिक विज्ञान की जो श्रृंखलाएं हमारी चल रही थी 12th के लिए, उन्हीं को हम आगे लेके बढ़ेंगे। और आज हम लोग कुछ टॉपिकों का अध्ययन करने वाले हैं और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए, हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो क्या है। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है, ध्यान से देखिए, हमने लिखने का प्रयास किया है। आज का जो पहला टॉपिक है, दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। यानी अगर हमारे पास दो आवेश हों, बिंदुवत हों और तार से जोड़ दिया जाए तो उनके बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी। अर्थात दोनों को, अगर दोनों बिंदु आवेशों को तार से जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद उन बिंदुओं पर आवेश कितनी होगी, इनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, दो बिंदु आवेशों को तार से, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक आवेश है Q1 है और यहाँ एक आवेश हमारे पास Q2 है। ये दो बिंदु आवेश हैं। अब जब दोनों को एक दूसरे से तार से जोड़ दिया जाए या एक दूसरे को स्पर्श करा दिया जाए, और स्पर्श कराने के बाद इन बिंदुओं पर पूछा जाए कि आवेश अब कितनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात समझिए। हम यह पॉइंट इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आप जान लेंगे तो आंकिक प्रश्न लगाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम अपने 14 वर्ष के एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं और एक एक न्यूमेरिकल लगा के आपको दिखाया जाएगा और आपको पूरी भरपूर समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हों और दोनों के एक दूसरे को तार से जोड़ दिया जाए या एक दूसरे से स्पर्श करा दिया जाए और स्पर्श कराने के बाद पूछा जाए कि इन बिंदुओं पर अब आवेश की मात्रा कितनी, तो कैसे बताएंगे। तो आपको बता दें कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। जैसे इन दोनों को इनको तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, तो अब जो बिंदु होगा हमारा, इस बिंदु पर जो आवेश होगा, इन दोनों आवेशों के योग के आधे के बराबर इस पर होगा और इस पर होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें दो बिंदु पर आवेश ज्ञात हो और कहा जाए कि उनको तार से जोड़ दिया जाए या स्पर्श करा दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि उन बिंदुओं पर आवेश बताइए, तो आप क्या करिएगा, सीधे सीधे उन दोनों आवेशों को जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा वही उन बिंदुओं पर आवेश की मात्रा होगी। तो यहाँ हमारे पास Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। अब इनको जैसे तार से जोड़ दिया गया है, अब पूछा जाए कि इस पर कितनी आवेश होगी, तो इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ लीजिए, Q1 धन Q2 और 2 से भाग दे दीजिए। जितना इस पर होगा उतना ही इस पर भी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। Q1 यहाँ भी होगा प्लस Q2 अब बटे 2। चलिए नंबर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरे पास दो बिंदु आवेश है। एक हमारे पास मान लीजिए 50 कूलाम का है, प्लस 50 कूलाम का है, और ये मान लीजिए हमारे पास प्लस 30 कूलाम का आवेश है। और जैसे ही दोनों के एक दूसरे से तार के द्वारा जोड़ा जाएगा, अब पूछा जाए कि तार के द्वारा जोड़ लिया गया, अब पूछा जाए कि यहाँ और इस पर बताइए कि अब कितना आवेश हुआ तार से जोड़ने के बाद। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लीजिए, तो 50 और 30 80 होगा और 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 40 कूलाम, यहाँ उतना ही यहाँ हो जाएगा। हाँ, अगर एक दोनों में से अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो भी यही काम। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव हो और फिर दोनों के एक दूसरे से टच कराया जाए, तो फिर क्या करेंगे, ये -50 है और प्लस 30 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -20 आ जाएगा और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -10 कूलाम। यानी अब दोनों पर जो आवेश होगा स्पर्श कराने के बाद वो क्या होगा, दोनों पर -10 कूलाम इस पर, -10 कूलाम उस पर होगा। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को ध्यान से समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिनमें यह स्पर्श कराने वाला क्वेश्चन
आपको अगर मालूम नहीं रहेगा यह पॉइंट तो आप स्पर्श कराने वाले आवेशों को जोड़ने वाला, आवेशों को स्पर्श कराने वाला क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान से समझ गए होंगे कि जब दो आवेशों को एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है या तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद उन बिंदुओं पर जो आवेश की मात्रा होगी उन दोनों आवेशों के योग के आधे के बराबर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग जानेंगे कि क्वार्क क्या होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा क्वार्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में क्वार्क की मदद से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का निर्माण हुआ, इन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लिया जाए कि आखिर क्वार्क होता क्या है। तो आपको बता दें, क्वार्क एक अस्थायी कण होता है। क्या सुने? क्वार्क एक अस्थायी कण होता है जिस पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। एक बार और सुनिए डिफिनेशन, मैंने लिखने का भी प्रयास किया है कि क्वार्क एक अस्थायी कण है जिन पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। अब क्वार्क कुल मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं। क्वार्क की जो संख्या होती है वो 6 प्रकार की होती है। अब क्वार्क की जो खोज हुई थी सन 1968 में हुआ था। क्वार्क क्या है? एक अस्थायी कण है जिसकी खोज कब हुई थी? 1968 में हुई थी। समझ में आ रहा है? इनकी संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। देखिए हमने पहले से लिखा है कितनी है? 6 है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं अप, डाउन, स्ट्रेंज, चैर्म और बॉटम और आखिरी में होगा टॉप। कुल 6 प्रकार के ये क्वार्क होते हैं। पहले नंबर पे मैंने क्या कहा? अप, दूसरे नंबर पे क्या कहा? डाउन, तीसरे नंबर पे क्या बोला? स्ट्रेंज, और चौथे नंबर पे चैर्म, और 5वें नंबर पे बॉटम, और 6वें नंबर पे टॉप। ये कुल मिलाकर के आपको बता देना कि क्वार्क की जो संख्या है वो 6 है। कितनी है? 6 है। अब हम लोग जानेंगे कि क्वार्क के मदद से इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे हुआ। हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का बनना, इलेक्ट्रॉन कैसे बने। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है। समझ में आ रहा है? आवेश के विषय में तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। उनमें एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था। हम आपको बता दें कि मूल आवेश की बात होती है। एक मूल आवेश होती है, मूल आवेश की जो खोज हुई थी 1910 में मिल्टन भैया किए थे। कौन? मिल्टन हमारे भैया थे, बड़े भैया थे। उन्होंने 1910 में इस मूल आवेश की खोज किया था। और मूल आवेश क्या होते हैं? तो मूल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम मूल आवेश कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक है। और मूल आवेश की खोज किसने किया था? 1910 में मिल्टन भैया, हमारे बड़े भैया थे, उसने किया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग मेरा पॉइंट आज का है कि इलेक्ट्रॉन का बनना, क्वार्क की मदद से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बनेंगे ये जान लीजिए। तो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 3 डाउन क्वार्क को जोड़ लीजिए। 3 डाउन क्वार्क को, 3 डाउन क्वार्क को मिला करके एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। अब कैसे होता है मैथमेटिकली आपको समझा के हम दिखाएंगे, बस देखते रहिए ध्यान से। 3 डाउन क्वार्क को जोड़ लीजिए। डाउन कौन होंगे? यह -e/3। फिर अगला क्या है? डाउन को ही 3 बार लिखना, -e/3। यहाँ देखिएगा हर हमारा बराबर है तो लिख देंगे -e दोनों, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -3e होगा। 3 से 3 कट जाएगा, देख सकते हैं -e।
इलेक्ट्रॉन का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किन क्वार्क के मदद से हुआ था, कितने क्वार्क के मदद से हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, 3 डाउन क्वार्क को मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ है। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रोटॉन का निर्माण हुआ है। क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन का निर्माण, प्रोटॉन का निर्माण। चलिए बनना लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन का बनना, यानी प्रोटॉन क्वार्क की मदद से बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं आप ध्यान से समझ लीजिए। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्क यानी इन्हीं क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटॉन कैसे बना होता तो आपको बता दें कि दो अप आप प्लस एक डाउन, यहां 2 अप और 1 डाउन क्वार्क मिला करके एक क्या होता है, प्रोटॉन का निर्माण होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात प्लस ई का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है। अब प्लस ई का निर्माण कैसे होता है देख लीजिएगा। 2 अप ले लीजिए यहां से 2e/3 वो भी प्लस में, फिर आगे डबल लेना है, फिर प्लस 2e/3 और एक डाउन लेना है, डाउन हो जाएगा आपका -e/3। आप तीनों जोड़िए तो हर बराबर है तो 3 लिख लेंगे, और ये 2e मिलकर के होगा 4e और -e है, तो जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3e होगा। नीचे कितना होगा 3, यानी एक कट जाएगा तो कितना आया भाई, आगे तो प्लस सिपा ही रहता, आप जानते हैं। यानी हमारे पास कह सकते हैं कि प्रोटॉन के बनने की अगर बात करें तो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क मिला करके हम प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का बनना, यानी न्यूट्रॉन यहाँ हम शब्द लेंगे। तो क्वार्क की मदद से न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं यह बात समझ लिया जाए। तो आपको बता दें पहले न्यूट्रॉन लिख लें। न्यूट्रॉन क्या, न्यूट्रॉन। तो एक अप प्लस 2 डाउन, एक अप क्वार्क और दूसरा 2 डाउन क्वार्क मिलकर के न्यूट्रॉन का निर्माण होता। अब कैसे, मैथमेटिकली इसको हम समझने का प्रयास करें। एक अप क्वार्क हो जाएगा प्लस 2e, और फिर प्लस 2 और 2 डाउन होना चाहिए, तो 2 होगा तो हम क्या करें, ऐसे ब्रैकेट में लिखें, यानी 2 डाउन क्वार्क लेना है। तो डाउन कितने हैं, -e/3, 2 बार लिखना -e/3, प्लस यहाँ जाएगा 2e/3, और यहाँ ध्यान दीजिए प्लस, यहाँ नीचे हर समान है, -e यहाँ और -e यहाँ मिलके -2e होगा। और हम जानते हैं कि यहाँ प्लस 2e/3 प्लस माइनस -2e/3। अब हर समान है 3 लिख लेंगे, और 2e से 2e माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 0, और 2 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। हम जानते भी हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आकार होता है, इलेक्ट्रॉन की जो आकार होता है, बहुत काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें मिला है कि इलेक्ट्रॉन का जो आकार होता है वह चतुष्फलकी होता है। चतुष्फलकीय इलेक्ट्रॉन का जो आकार होता है वह चतुष्फलकीय होता है। रही बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उसका आकार अभी हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, और हमें लगता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आकार अभी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ें कि जब 2 बिंदु आवेशों को एक दूसरे से तार के द्वारा जोड़ा जाता है या स्पर्श कराया जाता है, तो स्पर्श कराने के बाद उन बिंदुओं पर आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात की जाएगी, साथ में क्वार्क क्या होता है,
क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, क्वार्क के मदद से इलेक्ट्रॉन का बनना समझे, प्रोटॉन का बनना समझे, न्यूट्रॉन का बनना समझे। साथ में हमने मूल आवेश की बात किया जो मिल्टन बड़े भैया जो हमारे थे 1910 में किए थे। अरे हमारे बड़े भैया रिलेशन में तो नहीं थे बट हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उत्तेजना और उमंग के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।